फ्रेंड्स, वेलकम टू साई टेक्निकल स्टूडियो। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल रिवर्स इंजीनियरिंग। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है, जो डिजाइन होता है डिजाइन का अगेंस्ट में, मतलब डिजाइन का अगेंस्ट मतलब एकदम अगेंस्ट नहीं, हम लोग का लोड का हिसाब से हम देखेंगे कि एक हमारा ये जो फैन है उसका नेम प्लेट है 415 वोल्ट, करंट कैरिंग कैपेसिटी है उसका 0.2 और वाटेज है 50 वाट। हमारे पास जो सोर्स सप्लाई वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। तो 220 वोल्ट अगर उसमें सप्लाई देते हैं तो ये उसका आरपीएम जनरेट नहीं होता है, सही तरह का हवा नहीं आता है और उसका फ्रूटफुलनेस नहीं होता है। तो हमारा पास ये दो कंट्रोल ट्रांसफार्मर था, 100 भी है, दोनों ही कैपेसिटी 100 भी है और उसका इनपुट वोल्टेज हो गया 440 वोल्ट और आउटपुट वोल्टेज हो गया 110 वोल्ट। यहाँ से तो हमको समझ में आ गया कि इनपुट वोल्टेज 440 वोल्ट मतलब ट्रांसफार्मर का आउटपुट साइड में उसका जो इनपुट करेंगे तो इनपुट साइड में वोल्टेज बिल्डअप हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 440 वोल्ट आ गया तो हमारा एक सोर्स बन गया, एक तो समाधान का रास्ता निकला कि 415 वोल्ट यहाँ से बिल्डअप हो जाएगा। लेकिन हमारा जो इनपुट वोल्टेज है ये है 220 वोल्ट, अभी इसका इनपुट वोल्टेज है 110 वोल्ट, 110। तो 110 वोल्ट 110 वोल्ट हो रहा है 220 वोल्ट। एक बार उसको कनेक्शन करके देखेंगे, अगर ये 220 वोल्ट हमारा आउटपुट दे दिया और लोड भी ले लिया तो फिर हम क्या करेंगे, 220 को इन करके प्रॉपर्टी हम 415 वोल्ट आउटपुट ले लेंगे और लोड दे देंगे। यहाँ से शुरू होता है कि ट्रांसफार्मर जो लोड देंगे हम, प्राइमरी साइड हमेशा करंट कम रेटिंग रहता है। तो हमारा लोड का जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है और ट्रांसफार्मर का करंट कैरिंग कैपेसिटी है उसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, उसी हिसाब से फिर हम लोड दे पाएंगे। यहाँ पे देखिए, हम जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमारा फॉर्मूला है कि प्राइमरी 100 भी है, प्राइमरी ये हो गया, सेकेंडरी ये हुआ। प्राइमरी करंट के लिए क्या हो गया ना, केवीए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई √3 इंटू वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। तो ये हो गया था हमारा ये केवीए इंटू 1000, इसका मतलब हम वीए रेटिंग में देते हैं। तो वीए रेटिंग अभी हमारा ये है 100 भी है। तो ये 100 डिवाइडेड बाई √3 बाई वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज कितना है 440 है। तो 1.732 √3 का वैल्यू और ये 440 हो गया अप्लाइड वोल्टेज। 100 बाई 762 इज इक्वल टू 0.132 एम्पियर। ये जो 0.132 एम्पियर करीब जो ड्रॉ करेगा 0.2 एम्पियर आसपास आ रहा है। तो इसका सेकेंडरी करंट भी उसी हिसाब से ले लेते हैं। तो केवीए इंटू 1000 √3 बाई वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज हो गया 110 वोल्ट और 100 बाई 190.5। तो एक ट्रांसफार्मर का करंट कैरिंग कैपेसिटी हो गया कितना ना 0.52 एम्पियर। और ये लोड पैरामीटर ये है 50 वाट, वोल्टेज हो गया ऑपरेटिंग वोल्टेज 415 वोल्ट, करंट हो गया 0.2 एम्पियर, आरपीएम 2300 आरपीएम, मतलब ये हाई स्पीड फैन है। सप्लाई सोर्स वोल्टेज जो है 420। तो अभी हम क्या करें, दोनों ट्रांसफार्मर को सप्लाई दिए 420 का। कभी भी जब सप्लाई हम टेस्ट करेंगे इस तरह का कनेक्टर में, ये पैरेलली लगाएगा, थोड़ा डिस्टेंस करके लगाना सही रहेगा। जिसको माना प्रैक्टिस है, फ्री हैंड है, वो लगा सकता है, नहीं तो फ्लैश होने का चांस है, इसीलिए दूर में थोड़ा लगाएगा। 428 यहाँ पे भी आ गया 428। तो अभी ये इनपुट वोल्टेज उसका जैसे 440 वोल्ट इनपुट है, इनपुट हो गया। अभी हम देखेंगे
आउटपुट कितना है 107, 108, 106। ये कितना आ रहा है 105, 106। इसका मतलब 110 वोल्ट का आउटपुट आ गया, ये 440 हम लोग इनपुट दे दिया। अभी हम क्या करेंगे 110 को 220 बनाएंगे और 220 अगर आउटपुट हम दे दिया, लोड भी टेस्ट कर लिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे 220 इनपुट कर पाएंगे। हमारा ये रिवर्स इंजीनियरिंग का मकसद ये था, लोड हमारा 440 है, आउटपुट 440 मिलेगा ही, हमको ये 110 मिला करके 220 अगर बन गया तो इसको हम 220 इनपुट दे देंगे दोनों ट्रांसफार्मर को मिला करके, फिर हमारा 440 हो गया, हम लोड दे सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रांसफार्मर को कैसे हम पैरेलल कनेक्शन कर लेते हैं, और कनेक्शन करके ये हम आउटपुट निकाल लिए, फिर सेकेंडरी साइड को हम सीरीज कनेक्शन करके पैरेलल में सप्लाई ले लेंगे। ओके, अभी हम क्या करेंगे, सप्लाई दिए, सप्लाई वोल्टेज आ गया, सप्लाई वोल्टेज हमारा कितना आया, इनपुट हम दे रहे हैं 413 वोल्ट, और सप्लाई आउटपुट कितना निकल रहा है एज यूजुअल 106, 107 दोनों ही ट्रांसफार्मर में निकल रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी लिंक दिए हैं जीरो मतलब ये स्टार्टिंग एंड है, और इसका जीरो ये भी स्टार्टिंग एंड है, ये एंडिंग एंड, वाइंडिंग का एंडिंग एंड, ये भी वाइंडिंग का एंडिंग एंड। हम अभी क्या किया, स्टार्टिंग एंड दोनों को शॉर्ट करके एंडिंग एंड में सप्लाई वोल्टेज नापेंगे, इसमें आएगा नहीं। तो उसको सीरीज बनाने के लिए स्टार्टिंग और एंडिंग, फिर उसका स्टार्टिंग एंडिंग करने से वोल्टेज निकलेगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 110 आ रहा है, बराबर आ रहा है, यहाँ पे भी 105, 100 आ रहा है। तो ये दोनों का देखेंगे तो देखिए अभी 1.3 आ रहा है, देखिए यहाँ पे वोल्टेज 1.3 आ रहा है, इसका मतलब वोल्टेज ना का बराबर है। तो हम कनेक्शन चेंज करेंगे, सीरीज करेंगे। ये स्टार्टिंग एंड हो गया, ये एंडिंग एंड हो गया। अभी इसका एंडिंग एंड को स्टार्टिंग एंड में दे करके वोल्टेज देखते हैं। अभी हम देख सकते हैं सप्लाई वोल्टेज एज यूजुअल हमारा 436 हो गया। अभी हमको नापना है, ये देखिए 111, इसका भी 108। तो ये स्टार्टिंग एंड हो गया, इसका एंडिंग एंड हो गया। कितना आ गया 214। मतलब ये अभी हमारा 220 वोल्ट आउटपुट दे दिया। अगर ये 220 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, यहाँ पे हम 220 वोल्ट इनपुट भी करा सकते हैं। तो इसीलिए हम एक बार 220 लोड दे के देख सकते हैं कि ये अभी हम लोड कनेक्ट कर लिया। एक बार देखते हैं लोड दे करके। ये फैन घूमना शुरू हो गया, लेकिन इसका जो हवा का इम्पैक्ट नहीं है और आरपीएम उसका जनरेट नहीं हो रहा है। एकदम लो आरपीएम में घूम रहा है, क्योंकि उसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है 415 वोल्ट, हम लोग उसको दे रहे हैं कितना 220 वोल्ट। देख सकते हैं इधर 215 वोल्ट, 212 वोल्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। जैसे हम लूप रखा था, उसका एंडिंग पॉइंट और उसका स्टार्टिंग पॉइंट एज इट इज उसका लूप है, और उसका स्टार्टिंग, इसका एंडिंग। अभी इसी में हम 220 जो आउटपुट हुआ था 220 हम इनपुट दे दिया। अभी यहाँ पे सोर्स देख लेते हैं, सोर्स सप्लाई वोल्टेज 248। तो 220 वोल्ट का सप्लाई आ गया। अभी इधर देख लेते हैं,
ओके 236 वोल्ट आ गया। आउटपुट में देख लेते हैं 467, इसका आउटपुट देख लेते हैं 48, इसका मतलब 440 आ गया। सप्लाई वोल्टेज 440 हमारा मिल गया अभी लोड देने के लिए। एक बार लोड दे करके ट्राई कर लेते हैं। अभी हम सप्लाई देंगे, सप्लाई दे दिए, आउटपुट में आउटपुट वोल्टेज आ गया। अभी हम लोड देंगे, उसका आरपीएम से भी आ गया। एक बार उसका करंट ले, कितना करंट ले रहा है, 0.3 एम्पीयर करंट ले, इसका रेटिंग का हिसाब से वो जा रहा है। देखिए ये तो ये 415 वोल्ट का सप्लाई हमको मिल गया। इन केस हमको मीडियम वोल्टेज का जो हाईएस्ट वोल्टेज है 650 वोल्ट का कुछ ज़रूरत हुआ तो उसमें हम सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? उसका जो एंडिंग पॉइंट है, एक ट्रांसफार्मर का एंडिंग और दूसरा ट्रांसफार्मर का स्टार्टिंग, जैसे सेकेंडरी में किए थे, और स्टार्टिंग को दे देंगे तो वोल्टेज बहुत कम आएगा। कितना आएगा? 100 110 उतना ही करीब आएगा। एक बार करके देख लेंगे। तो अभी हम क्या किया, एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट कितना वोल्टेज आ रहा है, अब देखिए स्टार्टिंग एंडिंग में कितना आ रहा है, करीब करीब 970 इस तरह का आ रहा है। अगर ये हाई वोल्टेज हो रहा है उसमें हम क्या करेंगे, कुछ लोड सीरीज करके दे सकते हैं, उसको यूज में लेंगे। तो हमको तो इतना ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत है उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो कनेक्शन एक बार देख लेते हैं। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी साइड में हम 0 लूप दे करके देखे तो 1.3 वोल्ट आ रहा था। सेम चीज यहाँ पे उसका स्टार्टिंग एंड इसका स्टार्टिंग लूप दे करके देखेंगे कितना वोल्टेज निकल रहा है। देखिए अभी सप्लाई दिए, जैसे हम कनेक्शन चेंज किया, इसका स्टार्टिंग इसका स्टार्टिंग, अभी दोनों का ट्रांसफार्मर का एंडिंग पॉइंट से सप्लाई वोल्टेज लेंगे तो कितना आ रहा है 125, मतलब दोनों ट्रांसफार्मर मिला के 220 सप्लाई देंगे तो अभी हम इसको कितना ले रहे हैं 126, मतलब 110 वोल्ट का बराबर वो आ रहा है। वोल्टेज जब ड्रॉप हो जाएगा तो 110 वोल्ट का बराबर आएगा। तो ये इसका जो ड्राइंग चेंजेस हुआ उसको एक बार ड्राइंग में देख लेते हैं किस तरह का होता है। देखिए कनेक्शन डायग्राम इस तरह का होगा। ये एक ट्रांसफार्मर हो गया, ये एक ट्रांसफार्मर हो गया। पहले हम क्या किया, दोनों प्राइमरी का एंड पॉइंट को पैरेलल कनेक्शन कर दिया, 415 वोल्ट इनपुट दिया। आउटपुट में हमको क्या मिला, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसको बोलता है स्टार्टिंग पॉइंट, वाइंडिंग का जो स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग एंड, और ये हो गया एंडिंग एंड। स्टार्टिंग एंड और स्टार्टिंग एंड दोनों ट्रांसफार्मर का जो लूप दे करके दोनों एंडिंग पॉइंट में हम लोग लिया तो कितना में आया 1 पॉइंट, माना नो आउटपुट का बराबर 1.0 वोल्ट। ये वोल्टेज आउटपुट नहीं दे रहा है। तो उसमें फिर क्या चेंजेस किया, एंडिंग पॉइंट का एक ट्रांसफार्मर, दूसरा ट्रांसफार्मर का स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ट्रांसफार्मर का लिया तो कितना आया 228 वोल्ट। और उसमें एक बार कनेक्शन करके देखे थे, ये उतना स्पीड आरपीएम उसका आया जनरेट नहीं हुआ। तो फिर हम इसी को इनपुट दिए तो आउटपुट में हमको कितना मिला 415 वोल्ट
और लोड देकर हमको सप्लाई वोल्टेज लिए थे। नेक्स्ट हम क्या किए, उसी को अगर आपका पास 110 वोल्ट का इनपुट सप्लाई वोल्टेज है तो 110 इनपुट देने से एक ही ट्रांसफार्मर में काम हो जाएगा। अगर 220 वोल्ट सप्लाई है, दोनों 110 ट्रांसफार्मर को इस तरह का कनेक्शन करके हम सप्लाई 440 ले सकते हैं। तो एक बार अभी इसका ड्राइंग हो गया, कनेक्शन हो गया, एक बार देख लेते हैं हवा का इम्पैक्ट कितना आ रहा है। बहुत सुंदर। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग को बोलूँगा कि जो भी रिवर्स इंजीनियरिंग में कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एकदम ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज जनरेट होने वाला है और वहाँ पे जो फैन है उसका गार्ड नहीं है, हाथ लगने का चांस है। इस तरह का किसी भी आप अगर रिवर्स इंजीनियरिंग को सोच रहे हैं तो रिवर्स इंजीनियरिंग में बहुत सारा खतरा होता है, तो इसलिए सावधानी से करना है और सेफ्टी का साथ करना है। ये है इलेक्ट्रिकल काम है। इलेक्ट्रिसिटी पहले से भी बोल चुका हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी इनविजिबल आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए ध्यान का साथ काम करना है। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग का ये पहला चरण है। जो भी वीडियो आप देखे थे वो इंजीनियरिंग का था, ये हो गया रिवर्स इंजीनियरिंग का। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।